वेलकम बैक। आई एम नवीन कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल स्किल क्लासेस। दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में बात किया था कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए कौन कौन से बेसिक नीड है, कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट है, टूल्स है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि हम कोड, जैसे कोडिंग जो होता है HTML कोडिंग, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो कोडिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके लिए जो कोड एडिटर का हमें जरूरत होती है, उस कोड एडिटर को हम कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसी विषय पे मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कर देंगे, जिससे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे आप क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप जो भी वीडियो देखें, आप जब सीखना चाहते हैं, एक कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनर, UI डेवलपर बनना चाहते हैं, तो मेरे एक एक वीडियो को आप जरूर देखें और शुरू से अंत तक देखें। ऐसा नहीं कि कुछ देख लिए शुरू में, फिर कुछ बीच में, कुछ लास्ट में, तो ऐसे आपको बहुत सारी कंफ्यूजन। अगर एक एक वीडियो आप शुरू से मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग का देखेंगे, मैं डे 1 का, डे 2, डे 3 करके ऐसे मैं वीडियो बनाता हूं, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम कोड एडिटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उस पर कोडिंग कैसे हम शुरू करते हैं और हम ब्राउजर पे उसको कैसे एक्सेस करते हैं। ये सारी चीजें आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं और हम सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक वेब पेज बनाकर बताऊंगा और HTML कोड कैसे लिखते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आपको। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोड एडिटर चाहिए। कहीं भी हमें कोड लिखना है, HTML कोड लिखना है वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, तो एक कोड एडिटर चाहिए। अगर आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट एडिटर होता है, कोड एडिटर होता है, वो नोटपैड होता है। नोटपैड ओपन करने के लिए आप अपने कीवर्ड के विंडोज प्लस R बटन को प्रेस करेंगे और रन कमांड में नोटपैड लिखेंगे और ये नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, इसमें लाइन वगैरह कुछ नहीं दिया रखा रहता है। यह सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर है। आप सिंपल जैसे टेक्स्ट लिखते हैं, उसी तरह इसमें कोड लिख के आप अपना वेब पेज बना के इसे रन कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि इससे आप लेटेस्ट वर्जन यानी हायर वर्जन यूज़ करें, जिसमें लाइन नंबर वगैरह भी लिखा हुआ आ जाए, तो आप नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस में ही आपको बताऊंगा। और मैंने एक जिक्र किया था IDE का, यानी कि एडोब का जो है, वो ड्रीम वेवर का मैंने जिक्र किया था, वो IDE है। जब हम ड्रीम वेवर को ओपन करते हैं, तो यहाँ आप में किस में कोड करना है, HTML में, CSS में, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं और उस पर आपका फाइल ओपन हो जाता है। यह एक बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह है, जैसे आप MS वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करते हैं, जैसे टेबल इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें इनबिल्ट फीचर्स है, जो पिक एंड ड्रॉप आप यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको टेबल इंसर्ट करना है इसमें, तो यहाँ इंसर्ट में जाते हैं और टेबल इंसर्ट करते हैं और ओके करते हैं, इसका कोड खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन मैं जो इनिशियल लर्नर है, जो स्टूडेंट है, जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप IDE को शुरू में यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, आपकी आदत खराब हो जाएगी, आप शुरू से ही शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। इसलिए आप नोटपैड से या ज़्यादा से ज़्यादा नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं नोटपैड प्लस प्लस को आपको इंस्टॉल करके बताता हूं और उसी में कोड करके एक वेब पेज बना के आपको रन करके दिखाऊंगा। नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स, जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम में है, उसको ओपन कीजिए, उस पर टाइप कीजिए नोटपैड
प्लस प्लस और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपका बहुत सारे वेबसाइट खुलेंगे, उसमें नोटपैड प्लस प्लस डॉट ओ आर जी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नोटपैड प्लस प्लस 7.8.5 रिलीज, इसका लेटेस्ट वर्जन है नोटपैड का। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट है, आपका सिस्टम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ है इंस्टॉलर है, जिप पैकेज है, तो आप कोई भी जिप पैकेज को भी डाउनलोड करके उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होगा और आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फोल्डर होता है उसी में यह चला जाता है। मान ली कि मेरे डाउनलोड फोल्डर करके यहाँ है। अब इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किए तो ये पूछा लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दीजिए और इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट पूछेगा आपसे, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसको आई एग्री करके इसको इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे पाथ होता है, बाय डिफॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो सी ड्राइव के, सी ड्राइव जहाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ सी ड्राइव के प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर ये नोटपैड प्लस प्लस के नाम से वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे जगह इंस्टॉल करें दूसरे फोल्डर में, तो आप यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, उस पाथ चेंज कर सकते हैं, दूसरा फोल्डर सेलेक्ट करके पाथ को चेंज कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे यहाँ यहाँ फिर आपसे पूछता है क्रिएट शॉर्टकट और डेस्कटॉप, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा आइकन, और यहाँ पे इंस्टॉल कीजिएगा, कुछ टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद आपका नोटपैड प्लस प्लस आपका इंस्टॉल हो गया। अब ये इंस्टॉल हो गया तो ये ओपन होगा। अब ये फिनिश, इसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश होके नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। ये नोटपैड ओपन हो गया। जो भी चेंजेज हुए हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, इसको क्रॉस भी कर दीजिए। एक नया फाइल भी आप ओपन कर सकते हैं न्यू 2 के नाम से। अब क्या है कि अब वेब पेज हम बनाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने वेब पेज को उससे रिलेटेड जो इमेज होगा, ऑडियो होगा, वीडियो कहीं ना कहीं सेव करेंगे। तो आप कंप्यूटर के किसी, आप डेस्कटॉप पे ही फोल्डर क्रिएट कर लीजिए या कंप्यूटर का कोई भी ड्राइव आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर यहाँ पे गया और मैंने कंप्यूटर का डी ड्राइव सेलेक्ट किया। डी ड्राइव सेलेक्ट करने के समय अब जैसे डी ड्राइव सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक फोल्डर आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे जी डी ड्राइव में गए और यहाँ फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट रख दिया। आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं। प्रोजेक्ट इसलिए कि मैं जो भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उससे रिलेटेड ही नाम हो गया प्रोजेक्ट। अब जो भी मैं फाइल वेब पेज बनाऊंगा इसी में सेव करूंगा। तो हम नोटपैड ओपन किए हुए हैं, इस फाइल को अगर हम कोडिंग करने जा रहे हैं तो आप कोड लिख के भी फाइल को सेव कर सकते हैं। और पहले सेव करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कुछ कोड लिखते हैं, अगर किसी कारणवश आपका सिस्टम बंद हो जाता है, फाइल आपका क्लोज हो जाता है, तो आप जितना मेहनत किए हुए हैं, टाइम दिए हुए हैं, जो कोड लिखे हुए हैं और आपका इरेज नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम अब, क्योंकि हमने पहले फाइल खोला है इसलिए न्यू टू यहाँ फाइल दिखा रहा है, इसलिए अब हम सेव एज करेंगे। सेव एज करेंगे उसके बाद हमें, ये तो सी ड्राइव है, अब हमने फोल्डर कहाँ बनाया है तो कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर है। अब इसको हमने पाथ को ऊपर ऊपर जो पाथ है हमको सिलेक्ट कर लिए, जो प्रोजेक्ट है। अब जो फाइल नेम में हम फाइल नेम देंगे। तो फाइल नेम क्या होता है, हम कुछ भी दे सकते हैं, abcd.html, xyz.html, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, किसी भी फोल्डर का बाय डिफॉल्ट जो फाइल होता है वो इंडेक्स नाम का होता है। मान लीजिए कि आप लाइव प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, या खुद जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसको आप सर्वर पे अपलोड करके www के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहला पेज बनाना होगा आपके वेबसाइट का, उसका नाम आपको इंडेक्स रखना होगा। इसीलिए हमने इस पेज का नाम हमने रखा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल क्या होता है, डॉट एच टी एम भी होता है, डॉट एच टी एम एल होता है। ये एच टी एम एल यानी मार्कअप लैंग्वेज का फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन जानते हैं, जिससे कंप्यूटर ये रिकॉग्नाइज करता है कि किस एप्लीकेशन का यह फाइल है।
उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम में हमने index.html रखा, सेव एज ए हमने क्या किया, ऑल टाइप किया। यहाँ बहुत सारे टाइप आते हैं लेकिन हमें एज ए सेव एज ए ऑल टाइप ही सिलेक्ट करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जो हमारा जो है फाइल यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो गया। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन करके चैप्टर बाय चैप्टर आपको HTML को बताऊंगा, CSS बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट बताऊंगा। आज मैं एक नॉर्मल फाइल बना के उसको रन करके दिखा रहा हूँ। तो जब हम HTML पेज बोलते हैं या उसी को हम वेब पेज बोलते हैं, तो हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला HTML क्या होता है, टैग होता है। तो HTML टैग सबसे मेन टैग HTML टैग ही होता है। इसको इज लेस देन का साइन HTML लिखते हैं, फिर इज ग्रेटर देन के साइन के साथ इसको बंद कर देते हैं, यह ओपन टैग कहलाता है। और हम फिर इसको क्लोज भी कर देते हैं, इज लेस देन का साइन /HTML, और इसको इज ग्रेटर देन का साइन के साथ इसको क्लोज कर देते हैं। हम इसको बाद में भी क्लोज कर सकते हैं, अभी क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि 1000 का लाइन का कोड है, 100 लाइन का कोड है, 500 लाइन का कोड है, उसमें आप भूल गए कि कौन सा हमने टैग को ओपन किया, कौन सा टैग को क्लोज किया, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम ऐसा स्टाइल हम अपना के चलते हैं कि जिस टैग को हम ओपन करते हैं उसी को हम उसको हम क्लोज कर लेते हैं पहले, और उसको बीच में कर्सर ले जाके हम बीच में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो HTML इसको हम बोलते हैं HTML पेज, जो HTML टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। इसको वेब पेज भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है, दूसरा बॉडी पार्ट होता है। हेड पार्ट हेड टैग के अंदर ये लिखा जाता है, हेड टैग होता है। देखिए नोटपैड में क्या होता है, अगर हम बॉडी टैग लिखा हुआ है तो बी लिखते हैं तो उससे रिलेटेड सारे टैग आ जा रहे हैं। इसमें भी अच्छा फीचर है और फ्री का अवेलेबल है, इसलिए ही हम नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं। तो दो पार्ट हो गया, एक हो गया हेड सेक्शन और दूसरा हो गया बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में जो चीज हम डिफाइन करते हैं वो वेब पेज पे शो नहीं होता है। वो कहाँ पे शो होता है, तो देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है टाइटल नोटपैड प्लस प्लस 7.8.5 रिलीज, ये जो हम हेड सेक्शन में लिख रहे हैं यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है। हेड सेक्शन में कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या कास्केडिंग स्टाइल सीट का कोई रिलेटेड फाइल्स है और उसको लिंक करना है, वो हम हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं। बॉडी सेक्शन जो चीज़ हम लिखते हैं, यानी ये सारा चीज़ जो आपको दिख रहा है ये सब बॉडी सेक्शन में डिफाइन हुआ है। तो मान लीजिए कि हेड सेक्शन में एक टाइटल टैग आता है, हम टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं हम कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखे और टाइटल टैग को हमने बंद कर दिया। ये टाइटल टैग बंद हो गया। कंट्रोल एस कर लेते हैं या यहाँ से जाके हम सेव कर लेते हैं, या कंट्रोल एस शॉर्टकट की होता है सेव करने का। अब हमें वेब पेज में जो भी दिखाना है, अब यहाँ हम एक ही लाइन लिखते हैं कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, हो गया। कंट्रोल एस कर लिए, सेव हो गया, यानी कि फाइल मेरा सेव हो गया। ये सिंपल एक वेब पेज का फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको हम वेब ब्राउजर पे रन कैसे कराते थे। इसको 3 तरीका रन करने का है। अब एक तो जहाँ पे हमने फाइल सेव किया है डी ड्राइव के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, उस फाइल पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोई भी ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम है, इस पे हम क्लिक कर दिए। अब देखिए जो ऊपर जो ये दिख रहा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये हमने डिफाइन कहाँ किया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये टाइटल टैग के अंदर हमने डिफाइन किया। और जो वेब पेज में जो दिख रहा है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, ये हमने यहाँ बॉडी टैग में हमने डिफाइन किया। अब एक तरीका से ये रन हो गया। दूसरा तरीका है कि आपको अगर मालूम है कि डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट नाम का हमने एक फोल्डर बनाया है, और उस पूरा पाथ, इसको यूआरएल कहते हैं, पूरा पाथ अगर आपको याद है तो पूरा पाथ टाइप करके फिर वेब पेज को आप रन कर सकते हैं। तो ये पहला हुआ कि डायरेक्ट हम उस फाइल पे जाके राइट क्लिक करके ओपन विद करते हैं, और जो भी आपका ब्राउजर है उस ब्राउजर के थ्रू हम उसको ओपन कर लेते हैं। दूसरा है कि हमें पाथ याद है तो डायरेक्ट हम यूआरएल टाइप कर लेते हैं। और तीसरा है कि केवल फोल्डर नाम ही आपको याद है, डी ड्राइव के अंदर केवल फोल्डर ही है, फोल्डर है तो एंटर करते हैं डी ड्राइव और प्रोजेक्ट, यानी कि फोल्डर का नाम, इसमें जो भी चीज़ होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो मानिए index.html यहाँ पे आ गया, इस पर भी क्लिक करके इसको रन करा सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम इसको ब्राउजर में रन करा सकते हैं, डायरेक्ट यूआरएल टाइप करके या फोल्डर
टाइप करेंगे तो उसमें जो भी चीज़ होगा वो सारा लिस्टेड हो जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके या राइट क्लिक करके उस फाइल पे। तो हम इस तरह से एक कोड लिखते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और उसको सेव करते हैं कहीं भी फोल्डर में और इस तरह से हम रन कराते हैं। तो दोस्तों मैं अब समझता हूँ कि अब आप एक फोल्डर बनाएंगे, एक वेब पेज बनाएंगे, उसमें ये कोड लिखेंगे और अपने सिस्टम में ये रन करके देखेंगे। दोस्तों जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप करते जाइए। मैं एक गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं वेबसाइट डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट बना दूंगा। तो ये जो मैंने बताया है इस कोड को अपने फाइल में लिखिए, अपने कंप्यूटर पे रन करा के देखिए और रन करा के देखिए, कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठाएं और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने ईमेल आईडी के साथ कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके ईमेल आईडी पे रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल स्किल क्लासेस।